ये देखो, ये जो गुच्छा बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भाई वेरिकोस वेन से। अब एक गोली इतनी बड़ी, एक गोली छोटी, तो ये क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। जो पेनिस में प्रॉब्लम होती है, एक तो कईयों की चमड़ी ऊपर नहीं जाती, दूसरा आपके लिंग में एक ही होल होना चाहिए। जय हिंद भाई सभी साथियों को। देखिए, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर दे दिया है, उन सब के लिए सबसे जरूरी पार्ट है मेडिकल, क्योंकि अगर आप मेडिकल में पिछड़ गए, रीमेडिकल का मौका मिलेगा नहीं। इसलिए आज का ये वीडियो पूरा का पूरा एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है उस पर आधारित है। ध्यान रखना, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए मेडिकल है। अगर हाँ, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो एसएससी जीडी में मेडिकल पॉइंट है वो आर्मी में तो 100% होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बच्चा है, क्या नाम है लाडले? भूपेंद्र नायक। भूपेंद्र नायक, कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा से। अभी एसएससी जीडी का पेपर दे के आया है। कितने क्वेश्चन करके आया भाई? मैं 63। कितने? 63 क्वेश्चन करके आया। पिछली बार इसके यहाँ की मेरिट कितनी थी? 47 नंबर, मतलब 180 में से इस बार इसका काम 100% हो जाएगा। अगर ये फिजिकल तो पास कर ही लेगा, मेडिकल पास कर लिया तो। इसके साथ अभी पूरा का पूरा मेडिकल की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, तुम लोग भी अच्छे से देख लेना पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल के कुछ ऑप्टिकल देख लेते हैं। मेडिकल के लिए हाइट भी नपती है, ध्यान रखना। अभी इसकी हाइट कितनी है वो मैं आपको बताता हूं। आ जा भाई, इधर सीधा खड़ा हो बिल्कुल। जब भी हाथ ऐसे पूरा सीधा, गर्दन सामने, ध्यान रखना, ज्यादा ना तो ऊपर देखना है और जाए ना ही नीचे देखना है, बिल्कुल करेक्ट देखना है सामने। इसकी हाइट है 173 सेंटीमीटर 0.5, 173.5 इसकी हाइट है। इसके अनुसार इसका वजन मैक्सिमम 73 केजी तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 73 केजी, यानी 173 हाइट है। कितनी है देखो इधर, 173 हाइट है। इसका मतलब आगे का एक हटा दो, मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है? 73 केजी। लेकिन ध्यान रखना, ओवरवेट अगर 73 से ऊपर गया तो 100% ओवरवेट मिलेगा। अगर आप पूछो इसका सही वजन कितना होना चाहिए, तो 173 केजी पर बिल्कुल परफेक्ट वजन है 65 केजी। कितना है? 8 केजी कम, 65 केजी वजन होना चाहिए। कम से कम लड़कों में कितना वजन होना चाहिए? 45 केजी वजन। कितना होना चाहिए? 45 केजी वजन कम से कम हर एक लड़के में होना ही चाहिए। अगर कोई लड़की है, वैसे तो लड़की इस वीडियो को ना देखे, अगर फिर भी कोई किसी के लिए देख रहा है, ध्यान रखना 40 केजी वजन होना चाहिए। आ जा भाई, अभी इसका देख लेते हैं वजन कितना है। खड़ा हो जा। इसका वजन है 72 केजी। नजदीक आके दिखा भाई, 72 केजी वजन है। आ जाओ उधर, इधर। कितना केजी? 72। तो 72 केजी में इसको ओवरवेट तो बाहर नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट वजन कौन सा होगा? 65 केजी। यानी अगर ये 2-3 केजी वजन कम कर लेता है, वैसा कि अभी रनिंग के दौरान हो ही जाएगा इसका वजन कम, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब देखो, मेडिकल के शुरुआत में सबसे पहले जो मेडिकल होता है वो होता है बॉडी का जो शेप है इसका, इस प्रकार से। जैसे खड़ा हो जा। सबसे पहले आपका जो चेक करेंगे, शरीर का जो पार्ट है वो इस प्रकार से खड़ा, लूज हो जा आराम से ऐसे। यानी जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सभी खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, पीछे हाथ रखो नॉर्मली। मैं अभी पहचान लूंगा तुम में से अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होगा तो उसको। हाँ, सभी बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहो। पैर खोल लो हल्के से, पैरों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए 18 इंची का। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा दिखेगा तो मैं उसको पहचान लूंगा। आ जा छोटू, हाँ आ जा। इधर खड़ा हो। अभी जैसे नॉर्मली वहां खड़ा था वैसे खड़ा हो। ये देखो, दिखाई दे रहा तुमको? अरे दिखाई दे रहा है? इसका ये जो कंधा है ये हल्का सा नीचा है। सीधा खड़ा हो। अब हाथ को यूं कर, ऐसे खड़ा होना है। खड़े होते समय ध्यान रखना है बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, वहां पर ढीला डाला खड़ा नहीं होना है। जब भी मेडिकल कराने दो बिल्कुल परफेक्ट खड़ा होना है ऐसे। ठीक है, जा मिल जा। सबसे पहले आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, उसके बाद में जब मेडिकल शुरू करते हैं, किसी टाइप की आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कंपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेडिकल अगर सही हो तो सही निकलोगे, समझ गए बात? अगर तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा भय बना रहता है किसी बीमारी का, कि क्या पता मेरे अंदर कोई बीमारी होती। अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, मान के चलो गाड़ी चल रही है रोड पे, अगर गाड़ी में प्रॉब्लम होगी तो सही से चलेगी क्या वो? अरे सही से चलेगी? नहीं चलेगी। तो तुम्हारी बॉडी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो बीमार हो जाते ना। इसका मतलब बिल्कुल सही हो और अपने आप को सही समझे, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है,
उसके बाद में देखो बॉडी में सबसे पहले चीजें चेक होती है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर, खड़ा हो जा सीधा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर से चेक करते हैं। अभी जैसे इसका चेक करेंगे, सबसे पहले बॉडी में जैसे हाथों के जो एंगल है वो चेक होते हैं। इस प्रकार से जो आपका हाथ के एंगल है ये कोनिया टच नहीं होनी चाहिए, यहां से जो कोनियों के बीच में इतना छेद होना चाहिए, ध्यान रखना, बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे चेक होगी आपका हाथ। घुमा इसे, फिर हाथ घुमा पूरे, हाँ घुमा घुमा, बस पैर मिला, इस प्रकार से चेक होती है। क्या होती है चेक? ऐसे नोकनी चेक होती है, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका जैसे पूरा का पूरा ठीक है, हाथों का एंगल देख लिया। अब हम शुरू करते हैं इसका पूरा का पूरा मेडिकल, ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले किस पार्ट का कैसे मेडिकल होता है ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। सारे इधर देखना भाई। सबसे पहले क्या चेक होता है? आई चेक होती है, ठीक है। क्या चेक होती है? आंखें चेक होती है। आंखों के कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एक तो पेन वाला, किसके पास है पेन? ये पेन वाला, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट। तेरे को इस पे नजर रखना है, ठीक है। और इसके हिसाब से इधर आ सकते हो, इसके हिसाब से ही तेरे को आंखें घुमानी है। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा है जिसका पेन वाला पॉइंट है जिसकी आंखें सही से नहीं घूमती है? किसी को हुआ है पहले कभी ऐसा चेक? मतलब सही है, तुम्हारी घूमती होगी, अभी और देख लेंगे, ठीक है। एक तो होता है ये तो इसका बिल्कुल सही है। दूसरा जो होता है कलर विजन। क्या होता है? कलर विजन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी बच्चे को कलर विजन की प्रॉब्लम है तो इसका कोई समाधान नहीं है, उसको फिर फोर्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलर विजन ये जन्मजात होता है और इसका अभी तो कोई इलाज नहीं। हाँ, इसके लिए सनग्लासेज आ गए हैं, चश्मे, लेकिन उससे आप मेडिकल में फिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो कलर विजन, चलिए इसका देखते हैं भाई। ऐसे खड़ा हो जा। 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3। ध्यान रखना, कलर विजन में ऐसा नहीं है कि जिसके कलर विजन होगा उसके यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं, ध्यान रखना। ये तो हर कोई बच्चा पढ़ देगा, जिसके कलर विजन की प्रॉब्लम भी होगी ना वो भी ये सब तो पढ़ देगा। दिखाई दे रहा है सभी को? कितना लिखा हुआ है? ये तो सब पढ़ देगा। जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है इसमें। ये दिखाई दे रहा है इधर कितना लिखा हुआ है? ये देखो भाई, ये अगर आपको ये देख पा रहे हो इसका मतलब आपके कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं है। सभी को दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं दिखाई दे रहा? हाथ खड़ा कर सकता है। ये इधर वाला दिख रहा है सभी को? देखो इधर वाले कितना है? इधर है कोई जिसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अरे कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? इसका मतलब कलर विजन की प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसके भी नहीं है। इसके बाद में आता है आई 6x6 वाला। उठा बेटा, 3 मीटर की दूरी से आपको 6x6 अगर चेक करना है तो ये वाली लाइन पढ़नी है। जो नीचे वाली जो लाइन दी हुई है ये वाली लाइन पढ़नी है। दिखाई दे रहा है? पढ़। हाँ, X, M, Y, H, T, U, A। एक अंक पे हाथ रखो, इस साइड से पढ़। A, U, T, H, Y, M, X, V। बिल्कुल सही। दूसरी आंख पे हाथ रख। अब जहां पे मैं उंगली रख रहा हूं वो बताना है। Y, T, U। ठीक है। तो इसकी आइज के जो तीनों के तीनों टेस्ट है वो बिल्कुल सही है, यानी आंखें बिल्कुल सही। आंखों में 3 टेस्ट होते हैं, कलर विजन, पेन पॉइंट और तीसरा 6x6। इसके अलावा एक और होता है टेस्ट, लेकिन वो होता है आर्मी मेडिकल में। कौन सा होता है बताओ? दे किसको पता है? रख दे बेटा। किसको पता है? श्याम बाटी इधर आ। तेरे को पता नहीं? एक और होता है आंख का, बता देखे। लेजर लाइट वाला। ये नहीं, अगर किसी बच्चे ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो इधर जंप करना शुरू कर दे। नहीं रुक जा, अभी उधर ही उधर। अगर किसी बच्चे ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो एसएससी जीडी में तो वो चल जाएगा, लेकिन आर्मी में नहीं। आर्मी में उसको कैसे पकड़ते हैं? टेंट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, अंधेरे में, और वहां पर क्या डालते हैं? आंखों में रोशनी डालते हैं, तो उससे पकड़ा जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है, वो होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। एक अखबार पढ़ाया जाता है। अरे पढ़ाते हैं मेडिकल में, आर्मी वालों? एसएससी जीडी में भी पढ़ाते हैं।
ये नहीं, अगर आप इस प्रकार से अगर अखबार पढ़ लिए स्पष्ट तरीके से, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे की 6/6 होती है ना, वो आराम से उसको पढ़ पाता है। समझ गए बात को? तो ये होता है आंख में। अब आ जाते हैं नाक पर। किसी बच्चे का नाक है टेढ़ा मेढ़ा, देखो देखो एक दूसरे का, अरे तुम देखो एक दूसरे का। नाक में एक पॉइंट होता है भाई डीएनएस का, ठीक है। डीएनएस बोलते हैं जो नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है एक दो का मुझे पता है, मैंने देखा है, मेरे नजर में आए। अरे देखो किसी आंख यहां से हल्का सा टेढ़ा होगा, इसका नहीं, इसके डीएनएस नहीं है, हाँ हल्का सा है थोड़ा सा, लेकिन डीएनएस नहीं है। देखने दो, देखे किसी का है तो वो नॉर्मल पॉइंट है, टूट जाता है, एक हल्का सा ऑपरेशन होता है। किसी के नजर मुझे आ नहीं रहा, तुम्हारे पड़ोसियों को देखो रे, नाक सही है क्या? ज्यादा सही से देखना कहीं को सर्दी भी लगी हुई है तो खराब कर देगा। नाक का जो पॉइंट होता है वो होता है लाडलो डीएनएस का, ठीक है। अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर इसके बिल्कुल फिट है, नाक में एक ही पॉइंट होता है, कौन सा? डीएनएस का। उसके क्या होता है, जो नाक की हड्डी का इधर का मांस क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, उससे नाक आकार क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। 2 से 4 हज़ार रुपये। अपने यहाँ पे एक अभेराज नाम का बच्चा था, वो आर्मी में लग गया है। आर्मी किस में लगा हो? टेक्निकल में लगा था, उसको डीएनएस का पॉइंट मिला था, ऑपरेशन से ठीक हो गया था, ठीक है। इसके बाद में है कान। कान वाली मशीन कहाँ है? देखो कान कैसे चेक होते हैं वो भी देखना आप। जब तक मैं कान की मशीन को एक्टिव करता हूं तब तक आपको बता देता हूं। क्या हो गया? चक्कर आ रहा है? बैठ जा आराम से, उसके पास ले ले, तू ले। इधर देख भाई, मुंह खोल, पूरा खोल, नजदीक आ। देखो जो दांत का कलर होता है ना, उसका मेडिकल पॉइंट नहीं होता। जो दांत का कलर होता है उसका मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। मेडिकल पॉइंट होता है अगर आपके 28 दांत प्रॉपर नहीं हुए तो। कितने दांत है? 28 दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए, ध्यान रखना। कितने दांत है? 28 दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके 28 दांत प्रॉपर नहीं है तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज और आती है, कईयों को देखा होगा आपने, टिथ डिसबैलेंस। अरे साइडों में दांत उगे रहते हैं ना, है किसी के? हाँ इधर आ, दिखा, इधर आओ, तेनू दिखा, ये देखो, ये इसके जैसे टिथ डिसबैलेंस है, तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होगा। मुंह खोल पूरा, दांत पूरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसबैलेंस का कोई पॉइंट नहीं होगा। दिखा देखिए, हाँ देखो इसके एक्स्ट्रा टीथ है, अगर आपके भी है एक्स्ट्रा टीथ को हम निकाल भी सकते हैं, इसका कोई मेडिकल पॉइंट भी नहीं होता है, ध्यान रखना। जा तेरे कैसे, दिखा देखिए, क्या नाम है? इधर दिखा भाई, इसके भी यही है, जैसे ये एक एक्स्ट्रा टीथ है ये वाला, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टीथ का कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा कैसे है तेरे डिसबैलेंस है इसके, पूरा खुल। ये देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीथ लग रहा है, इसको आजकल तो हम क्या करते हैं, तार से बैलेंस भी हो जाते हैं ये, ठीक है, लेकिन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है। दिखा देखे इसके, देखो भाई एक दांत ये कहाँ बीच में लग रखा है, पूरा खोल मुंह। क्या नाम है भाई? अभिषेक सिंह। ये बीच में दांत कहाँ से आया तेरे? अंदर से आगे बाहर। अंदर से बाहर आ गया है? यस सर। कहाँ अंदर से बाहर आ गया भाई? तो अंदर किस लिए गया था? तो उसको जगह नहीं मिला बाहर। अच्छा, उसको जगह नहीं मिला इसलिए वो बाहर आ गया है, तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। इसको हम हटवा भी सकते हैं लेकिन पॉइंट ही नहीं है। जान सिंह तेरे कहाँ, तेरे तो बिल्कुल सही है यार, दांत छोटे हैं। हाँ छोटे दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खा लेता है ना। इसमें उंगली में देखना, चलो ये बता दिया, ये उंगली इसकी देख लो और फिर मेरी उंगली देख लो। मेरे को जब प्रॉब्लम नहीं हुई तो तेरे को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उंगलियां ऐसे कर, हो रही है, बस काम खत्म। राहुल सिंह। क्या दिखा दिखाए, ये देखो इसके भी जो टीथ है ना, एक तो डिसबैलेंस है, एक देखो पूरा पानी की वजह से हो रखा है खराब। तो जिसके दांत खराब हो सके पानी की वजह से, उसका पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। और डिसबैलेंस का भी कोई पॉइंट नहीं। आ जा भाई, अब इसका चेक कर लेते हैं कान। जब कान चेक करते हैं ना, इस प्रकार से मशीन से चेक करते हैं। कान में क्या चेक करते हैं ना, कोई खजाना थोड़ा ना ढूंढते हैं कान में। कान में देखते हैं कि इसका कान का जो पर्दा है वो तो बिल्कुल प्रॉपर है ना। ये देखो भाई, इसमें पर्दा इसका कान का दिख रहा है आराम से, बिल्कुल चकाचक है। अगर किसी का कान बहता है, उधर मुंह, अगर किसी का कान क्या होता है, अगर बहता है तो उसको प्रॉब्लम है, या तो उसके पर्दे में छेद है या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है। इसका कान बिल्कुल साफ भी है
और ना ही इसके कान में कोई प्रॉब्लम है। ये देखो, ये रहा इसका पर्दा, दिखाई दे रहा भाई? अरे तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं सोचा कहीं ये सर ना बोल दो। ये ले भाई। इसके बाद में जो अगला पॉइंट चेक होता है कान के बाद में, फिर क्या होता है? देखो, ऊपर का हो गया सारा सिस्टम हैंग, ये तो हो गए फेस के सारे पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में चेक होते हैं हाथ। हाथों में चेक होता है एक तो हाथों का कंपन, किसी के हाथ वाइब्रेट करते हैं क्या? हाथ ऐसे करो, पीछे वाले सारे, जिसके बाद में कोई सामान नहीं हो हाथ ऐसे कर लो। किसी के हाथों में कंपन हो रहा है बेटा? कोई है जिसका हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है? देखो देखो, पड़ोसी के देखो, देखे, खुद बोलेगा नहीं, पड़ोसी के देखो, नहीं कर रहा तो अच्छी बात है। अगर किसी के हाथों में कंपन होता है तो उसको वजन उठा के रहना चाहिए ऐसे मैक्सिमम टाइम, और ऊपर हाथ, अब जा ऊपर हाथ या साइड में वजन उठा के उसके ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उसके हाथों में क्या ना हो? वाइब्रेशन। एक तो वाइब्रेशन का होता है, दूसरा होता है हाथ का एंगल। किसी का टच होती है, कौन ऐसे करो, देखे सारे ऐसे करो, नहीं है तरकीब से, हाँ करो देखें। अरे किसी का ऐसा है जिसकी कोनियां टच हो रही हो? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। किसी की अगर कोनियां टच नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहां से कोनियां टच हो जाती है दोनों की दोनों, तो वो फिर मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। तो फिर मेडिकल की प्रॉब्लम है। ये चेक होता है। उसके बाद में होता है हथेलियों का पसीना चेक। अगर किसी के हाथों में, यानी हथेलियों में अगर पसीना आता है, ध्यान रखना, अगर हाथों में पसीना आता है तो ये प्रॉब्लम है। और इसका निदान ये है कि जो व्हाइट फिटकरी आती है ना, जो दाढ़ी करने के काम में आती है, उससे फिर हाथ धोने चाहिए। अगर किसी के पैरों, जिसके हथेलियों में आता है उसके पैरों में भी पसीना आता है, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हाइट फिटकरी से अपने हाथ और पैरों को धोना चाहिए। उससे क्या, वो नमी सोख लेगी। और मेडिकल वाले दिन तो पक्का धोना चाहिए, ताकि उसका काम हो जाए। जैसे इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट है ये, ठीक है। तो ये होते हैं हाथों के 3 पॉइंट जो एसएससी जीडी में होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं चेस्ट में। ये जो आपके निपल्स है, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। कोई एक निपल्स ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। अब सब देखने लगे अपने वालों को। ये निपल्स है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, बराबर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए निपल्स, ठीक है। दोनों निपल्स, एक बार टेप दी थी मैंने किसी को, सेलो देखना। अभी तुम में से किसी का लग रहा है भाई निपल्स ऊपर नीचे? ये इससे पता चल जाएगा। ये देखो, इसकी जो लाइन बनती है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उधर घूम भाई, ये देखो जो लाइन बनती है ना निपल्स की, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऐसे। अगर किसी के निपल्स ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा इसमें दिखता है प्रॉब्लम, तो उसको भी फिर पॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में सीना फुला बुढ़िया से। हाँ, अब 10 से उल्टी गिनती शुरू कर। 9 8 7 5 6 4 3 2 1। छोड़ एक बार, अब पूरा सीना फुला। अब गिनती कर 10 से उल्टी सिंतु। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब तेरे लंग्स बिल्कुल सही है। अगर किसी के अस्थमे की प्रॉब्लम होगी तो इतनी देर सांस होल्ड नहीं कर पाएगा, इतनी देर सांस होल्ड नहीं कर पाएगा। सारे सीना फुलाओ देंगे। आप 10 से उल्टी गिनती शुरू करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। किसी को खांसी नहीं चली, इसका मतलब सबके लंग्स बिल्कुल है सही है। इसका उद्देश्य यही है। जो सीना फुला के सांस होल्ड करा के आपसे काउंटिंग करवाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके लंग्स की जांच। ऐसे अगर लंग्स की जांच करते हैं तो कितनी महंगी पड़ती है। ये शॉर्टकट तरीका है। इससे क्या होता है कि आपके लंग्स तुरंत जांच हो जाएंगे। समझ गए बात को? अगर हम किसी का अगर खांसी, अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम रोक सकता है इतनी देर सांस? नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगा क्या? इसके बाद में देखो, हाथों का एंगल हो गया, चेस्ट के 2 चीज चेक हो गया। एक होते हैं किसी के निपल्स में गांठ है। अगर किसी के निपल्स में जैसे गांठ होती है, वो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। ये यंग एज में होते हैं अक्सर, और ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर आपके है तो आप इसका ऑपरेशन करा के निकाल सकते हैं, उसके बाद भी मेडिकल फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके हेयर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको फिर मेडिकल में प्रॉब्लम होगी, बाहर कर दिया जाएगा। उसके क्या होती है, निपल्स में गांठ हो जाती है, ठीक है। अरे देखा होगा, एक लड़के की थी, एक दिन मैंने बताया था उसका, समझ गए बात को? वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज होती है चेस्ट में चेक, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर की जो स्किन है,
किसी स्किन पे धब्बा है, देखो इस प्रकार के अगर निशान है स्किन पे, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं। स्टेचिंग मार्क थे अभी किसके, ये रहा, देखो इधर आओ, ये देख, अगर इस प्रकार के स्टेचिंग मार्क आपके, ये कई बार वजन ज्यादा कम होने की वजह से हो जाते हैं, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं, ध्यान रखना। जैसे ये देखो, इसका वजन ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेचिंग मार्क कहीं होंगे। किसी काले धब्बा है, आजा, स्टेचिंग मार्क के कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का पूरा, कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता। अब देखो इसको बोलते हैं लक्षण। क्या बोलते हैं? अपने इधर बोलते हैं लक्षण, वैसे क्या बोलते हैं तुम्हारे उधर भी? तुम कोई नया नाम बताना चाहो तो लक्षण ही बोलते हैं ना, ये चपका को। अरे दिखाई दे रहा है इसका, ये जो आर्मी में मेडिकल पॉइंट में तो कई बार इस चीज में बाहर कर देते हैं, लेकिन SSCGD में मैंने देखा है मेडिकल में इसमें बाहर नहीं करते। आर्मी मेडिकल में तो बाहर कर देते हैं, देखा होगा तुमने नमूना, देखा है? आर्मी मेडिकल में बाहर कर देते हैं और कई बार ले भी लेते हैं, उनकी मर्जी ज्यादा चलती है वहां, ठीक है। तो SSCGD में अगर किसी का इस प्रकार का धब्बा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी बच्चे के इस प्रकार का धब्बा है, यानी इसको लक्षण बोलते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो इसका इलाज तो कुछ है नहीं, ये तो बचपन से है। बर्थ मार्क भी बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं बर्थ मार्क, है ना। तो ये तो बचपन से है, तो SSCGD में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ आर्मी की तैयारी ना करे बोले वहां निकाल देंगे, ठीक है। चल जा दौड़, वहां ये मेडिकल प्रॉब्लम होगी होगी। आ जा भाई। तो इससे ऊपर की स्किन चेक हो जाती है, इसके बाद में बारी आती है प्राइवेट पार्ट्स की, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स को हम सबसे लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में चलो नीचे चले जाते हैं, पहले सीधे ऊपर का ये बॉडी चेक हो गया, पेट का कोई हिस्सा चेक नहीं होता। इसके बाद में एक्सरा होता है, ध्यान रखना जांच 3 होती है, एक तो ब्लड टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट होता है, एक होता है एक्सरा। फ्रंट और बैक दोनों का होगा, जो रीढ़ की हड्डी के लिए होगा। नीचे झुक पूरा, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर किसी बच्चे के इसमें प्रॉब्लम है तो उसको तो 100% बाहर कर देंगे, क्योंकि मेन तो यही है ना शरीर का। इसका एक्सरा होता है SSCGD में, आर्मी में नहीं करते एक्सरा, SSCGD में करते हैं। खड़ा हो जा। और जांच करते हैं ब्लड की, उसमें हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब करके। और स्पेशली यूरिन जो टेस्ट होता है उस पर ध्यान रखना, यूरिन टेस्ट में, कि जब कई बच्चे गलती कर देते हैं, जो यूरिन है ना, फर्स्ट यूरिन ही दे देते हैं टेस्ट के लिए। जब भी आप यूरिन टेस्ट के लिए दो तो पहले कुछ यूरिन नीचे गिरने दो, उसके बाद में डब्बी में डालो, पहले ही मत डाल दो। समझ गए बात को? पहले यूरिन नहीं डालना, सबसे पहले क्या करना है, कुछ बाहर गिरने दो, उसके बाद में। ये 3 होती है जांच। इसके बाद में आ जाती है आपके नोकनी की प्रॉब्लम, पैर मिला। अरे किसी बच्चे के है नोकनी, देखो इसके जो पैर है ये बिल्कुल सही है, यानी अगर एक उंगली का भी गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी अपने पैर मिलाओ। किसी के घुटने टच हो रहे हैं, आ जा भाई, आ जा। हाँ, जिनके घुटने टच हो रहे हैं वो इधर आओ। हाँ, ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ, उधर इधर आ जाओ, एक लाइन में से खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, बस बहुत है, इसका इलाज भी बता देंगे। सीधी लाइन से आ जाएगा आगे तो। हाँ मिलाओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, इतना टाइम थोड़ना है। वो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी तो काम होगा ना कुछ, तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं क्या वो? मिलाओ पैर। हाँ इधर आ भाई। देखो ऐसे इस पैर जो टच होते हैं इसको बोलते हैं नोकनी। अगर किसी के इस प्रकार से अगर पैर टच होते हैं तो इसको बोलते हैं नोकनी, बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको खोलने की कोशिश कर, थोड़ा चौड़ा नहीं खोल रहे। इसके लिए जो एक्सरसाइज आती है वो करनी जरूरी है। एक तो बेल्ट बांध के सोया करो, बेल्ट आता है नोकनी, वो मंगा लीजिए प्रभु। मिलाओ देखे पैर। हाँ, इसके भी ये है भाई, हटा, अगर हटा सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तेरे नहीं है प्रॉब्लम, तेरे फेट, ये नोकनी नहीं है, तेरे तो फेट है भाई, समझ गया? थोड़ा कम कर इसको। हाँ, इसके भी जैसे अगर इतना भी गैप है तो ये नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया? थोड़ा सा वजन कम करेगा तो नोकनी नहीं होगी। तेरे पॉइंट बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतना गैप भी है तो उसको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखो, ये इसको नोकनी की एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। ये नोकनी है, अगर इस प्रकार से आपके घुटने भिड़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी छोटू। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। फेट है पूरा का पूरा ही। ये 7 लोगों का वजन कम करने की जरूरत है। नहीं, नोकनी नहीं, लाट दे, तेरे गैप है। थोड़ा सा कोशिश कर पीछे दबा के। हाँ, नोकनी नहीं, इतना तो बहुत है। ये छोटे वाले सबके एंगल जुड़ रखे हैं भाई। अगर ऐसे टच हुआ तो फिर पॉइंट मिल जाएगा, देख लेना, एक्सरसाइज कर लेना नोकनी की। फेट है, लाड ले, फेट, वजन ज्यादा है बस। प्रभु थोड़ा पीछे करो पैरों को।
हाँ इतना बचा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पैरों के एंगलों में फर्क कैसे है, एक पैर आगे एक पीछे कैसे है, बराबर कर पैरों को बराबर कर। हाँ अब पीछे दबा, तेरे को नोखनी की एक्सरसाइज करने की सख्त जरूरत है भाई, ठीक है। ये देख लेना भाई, नोखनी कंडीशन अलग अलग की अलग अलग बता चुके हैं। चलो भाई आज आगे। इसके बाद में आता है पैर में लचक, जैसे ये चल रहा है, इधर उधर चल के एक बार। हाँ इसके पैर में लचक अभी निकलेगी, देखना मैं बताता हूँ। वापस चल, इधर चल, बैठ जाइए और लेट ही जा। हाँ लूज रहना। ये देखो इसको बोलते हैं पैर की लचक, ये चेक होती है। ये देखो, अरे दिखाई दे रहा तुमको? ये देखो, ये टाइट क्यों कर रहा है? ये देख, कुछ नहीं कर रहा मैं, ऐसे कर। अरे घबरा कर, टाइट कर ले, जैसे मैं पैर को पकड़ रहा हूँ टाइट कर ले रहा है। लूज नॉर्मल रहे, देख तो नॉर्मल है, कैसे झटका मारा फिर? ये तेरा पैर यहाँ से फूला हुआ कैसे नहीं? मांस फट गया था, अब तो सही हो गया। दिखा भी डॉक्टर को। ये देखो, ये लचक का पॉइंट। और भी किसी का है क्या लचक? अगर पैर को ऐसे करो, देखें, अगर किसी का बहुत पीछे जाता है इसका मतलब उसके लचक की प्रॉब्लम है। खड़ा हो जा, मिल जा। है कोई जिसका ज्यादा ही जा रहा है पीछे यूं है? तो ध्यान रखना, एक लचक का पॉइंट है, वो भी चेक किया जाता है मेडिकल के दौरान, नोकनी के अलावा। उसके बाद में चेक किया जाता है फ्लैट फुट, ठीक है। आपकी पैरों की जो उंगलियां वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। बैठ जा नीचे, हाँ बैठ जा बस, पैर सीधे कर। इधर ये देखो, ये जो गड्ढा है पैरों का, ये देखो इसका देखो अलग कलर दिख रहा है पैरों का, ये बाकी का अलग, और यहाँ पर देखो ये व्हाइट अलग ही दिख रहा है। इस प्रकार से होना चाहिए आपका, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे का है फ्लैट फुट, जिसका पैर पूरा का पूरा छपता है। कोई वजन ज्यादा वाला का तो पक्का होगा फ्लैट फुट, हाँ, लेकिन इसका सिंगारिया का नहीं है। कोई फ्लैट फुट वाला? अरे सबके चंद्राकार बनता है। ये देखो इसका बिल्कुल सही है, इस प्रकार से होना चाहिए। आपके गड्ढा अलग से दिखना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। खड़ा हो जा भाई। ये पैरों में स्पेशली ये चेक होता है। इसके अलावा चेक होता है क्या? वेरिकोज वेन। ऊपर जंप कर, सभी उठक बैठक लगाओ, देखे 10-10। ओके, डाउन अप डाउन, लगाते रहो लगाते रहो। हाँ लगाते रहो थोड़ा स्पीड से। अरे थोड़ा सा स्पीड से भाई। हाँ थम, पूरी पार्टी थम जा। अगर किसी के वेरिकोज वेन होगी, शाम बाटी जरा, जैसे इसके कुछ नहीं है, कोई भी नस बाहर नहीं दिख रही। अभी आपको दिखाते हैं जिसके वेरिकोज वेन होती है उसकी किस प्रकार से होती है। इधर आ, अरे चल ले दौड़ के। इसको पॉइंट भी मिला था आर्मी में इसी बात का। इधर आ, ये देखो, जंप कर थोड़ा, ये देखना, थोड़ा स्पीड से टक 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 टक। आ जा भाई, थाम। ये देखो इसकी जैसे ये ब्लू कलर की जो नसें है ना, ये जो बाहर निकल रही, इन्हीं को बोलते हैं भाई वेरिकोज। इसका गुच्छा बन जाता है। आप देखना इसके धीरे धीरे और तेज हो जाएगी। जैसे मैं मारूंगा ना वैसे और तेज हो जाएगी। लग तो नहीं रही? लग तो नहीं रही? नहीं लग रही है, मजबूत लड़का है। ये देखो आ रही है भाई वीडियो में। ये देखो, ये जो गुच्छा बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भाई वेरिकोज वेन, ठीक है। ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है ना, उसके भी होती है, ध्यान रखना। कई बच्चों के हाइड्रोसील होती है, ठीक है ना, उसमें भी होती है। ये इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर किसी का गुच्छा बनता है ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इसका इलाज है, आप ऑपरेशन करा सकते हैं। जा भाई, भाग जा, इधर आ जा। ये होता है वेरिकोज। अब इसके अलावा जो आ गया लास्ट एंड फाइनल बच जाता है प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल। उसमें आपको बता देता हूँ, सबसे पीछे जो पीछे की साइड होते हैं, होल में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो किसी के पाइल्स होता है, जिसके क्या होता है, पीछे की तरफ कुछ भी हो, अगर टीका विका खा लेगा ना, उसके जलन होगी, बार बार जलन होती है बहुत ज्यादा। ठंडा पिएगा ज्यादा तो भी होगी। अगर कुछ चटपटा खा लिया, मान लो मसाला कचौड़ी चौड़ी तो फिर सुबह वो तूफान मचा देगा बाथरूम में, इतनी जलन होगी। और पीछे की तरफ आपने देखा होगा पूरा ऐसे झुका के, और क्या बोलते हैं, खांसने के लिए, खांस भाई, इसलिए खसाते हैं ताकि पीछे का होल। ओके ओके, अरे कितना घसेगा भैंस, रुक जा। इससे इसलिए कि पीछे का जो होल है, खांसते हैं ना तो पीछे से होल खुलता है, तो अच्छे से देख सके। उसमें क्या होता है, अगर किसी के पाइल्स होती है ना तो एक व्हाइट कलर की बाउंड्री सी बन जाती है,
ठीक है। तो उस बच्चे के जलन भी होगी खाने के टाइम, एक तो यह प्रॉब्लम। दूसरी बवासीर या मस्सा जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना। मस्सा का किसी के अगर मस्से की प्रॉब्लम है या बवासीर की प्रॉब्लम, अगर वो ठीक करा लेता है, चाहे ऑपरेशन से कराओ कैसे भी कराओ, तो उसके बाद में SCGD में मेडिकल फिट हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं करा पाता तो फिर अनफिट होगा। किसी मस्सा अलग अलग प्रकार का होता है, कईयों के कट होते हैं अंदर की तरफ, कईयों का एक्स्ट्रा चमड़ी होती है, समझ गए बात, सबके अलग अलग टाइप का होता है। तो उसका समय रहते आप इलाज करा लेना, भले ऑपरेशन से कराओ। पहले कोशिश आप ये करिए कि देसी डॉक्टरों से इलाज कराए, क्योंकि जो देसी है ना वो उसमें ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक चीज़ है ना वो ज़्यादा लगती है उस चीज़ में, और उससे आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। कई बच्चों को देखा हमने अकेडमी में देखे हैं, बहुत भी देखे हैं, वो उनके मस्से की प्रॉब्लम थी, आयुर्वेदिक से दवाई ली 10-12 दिन और मेडिकल में फिट हो गए। इसके बाद में आगे प्राइवेट पार्ट का जो मेडिकल होता है उसमें जो आपकी गोलियां होती है, देखो मैंने दी थी ना खराब वाली। अगर किसी भी बच्चे की गोलियां इस प्रकार से है, ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, एक गोली बड़ी और एक गोली छोटी, अगर किसी की भी इस प्रकार की गोली है तो ये क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। उसको बाहर कर देंगे सीधा। कईयों के पानी भर जाता है और कईयों के क्या होती है, दोनों की दोनों गोलियां सुकीड़ के इतनी हो जाती है। जब आपका मेडिकल होता है ना तब आपको यूं बोलते हैं कि आप दोनों अपनी गोलियों को ऐसे पकड़िए, ठीक है, और वो दोनों एक साइज की होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप पकड़ोगे तो ये क्या है मेडिकल, पकड़ भाई सही जगह लगा के पकड़, हाँ ये इस प्रकार से पकड़ के देखते हैं, ठीक है, ऐसे। अब एक गोली इतनी बड़ी एक गोली छोटी, तो ये क्या है मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका समय रहते इलाज भी कराना चाहिए। सही कौन सा होता है, ये देखो दोनों गोलियां इस प्रकार से सही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो देखो हल्का सा 19-20 का फर्क दिख रहा है तुमको, अरे हल्का सा फर्क है, देखो इतना हो सकता है, जितना इनमें दिख रहा है ना, मतलब हल्का 19-20 हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। अगर नॉर्मल है 19-20, मतलब क्या है, कुछ लड़के घबरा जाते हैं कि जिस साइड में लिंग की पोजीशन होती है उस साइड का वर्षण नीचे होता है, और ध्यान रखना जो बाएं साइड जिधर दिल है अपना, उस साइड की गोली हमेशा नीचे रहेगी। अरे रहती है, जो बाईं साइड है जिधर दिल है, आप अगर देखोगे तो उस साइड की गोली हल्की सी नीचे रहेगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो वर्षण की जो चमड़ी होती है ना, वो क्या होती है, कई बार तो सिकुड़ जाती है। सर्दियों में कैसे सिकुड़ जाती है, और गर्मी में इसमें अगर आप रनिंग वनिंग करते हो तो लूज हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर सिकुड़ जाती है, समझ गए। तो अगर कोई गोली यूं 19-20 ऊपर नीचे, उसका कोई मेडिकल पॉइंट है। गोलियों की साइज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऐसी 19-20 तक चलती है। ये देखो साइज हल्का सा इनमें फर्क है, दोनों बराबर तो नहीं है, इतना फर्क तक चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी गोलियां इस प्रकार की है तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपकी गोलियां नहीं होनी चाहिए, गोलियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, उनकी साइज इस प्रकार। अगर आपके 3 गोली है तो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, और आपके 1 गोली है तो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। 3 गोली भी होती है, 3 गोली भी होती है, समझ गए बात को। अब आपके बताता हूं लिंग में जो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, वो ध्यान रखना। देखो जो पेनिस में प्रॉब्लम होती है, पकड़ प्रभु इसको, जो पेनिस में प्रॉब्लम होती है, एक तो कईयों की चमड़ी ऊपर नहीं जाती। कोई है ऐसा जो चमड़ी ऊपर नहीं जाती, हाथ खड़ा मत करना भाई, वीडियो बन रहा है, बेइज्जती हो गई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रहती है तो मेरे को बता देना अकेले में आके। अगर किसी की चमड़ी ऊपर नहीं जाती ऐसे, उसको बोलते हैं फीमोसिस। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जैसे मुस्लिम बच्चों में तो बचपन में कर देते हैं, वो काट देते हैं ना। अब क्या है, तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन से वो कट लगाना पड़ेगा, ऐसे तो सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन 2 दिन की प्रोसेस में बिल्कुल ठीक। कितने दिन में, 2 दिन में, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके लिंग में एक ही होल होना चाहिए, और वो भी सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर साइड में नीचे हो गया या ऊपर कोने में हो गया, इधर उधर। लिंग में सामने एक ही होल होना चाहिए, इधर सामने एक ही होल होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, कई बच्चों के 2 होल भी होते हैं, आपको मैं साइड में एक फोटो ब्लर करके दिखा रहा हूं। ये मैंने मेडिकल टेस्ट किया था, ऐसे 5 से 6 बच्चे मैंने आज तक देख लिए हैं जिनके लिंग में 2 होल है। तो अगर 2 होल है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। लिंग में कितना होल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल सामने होना चाहिए। आर्मी में कई बार ये मेडिकल पॉइंट मिलता है, होल इज नॉट प्रॉपरली, यानी होल सही जगह पर है। अरे सबके सही है, तो ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार से होगा SSGD का मेडिकल। अब इसमें आपको कुछ भी आपको समस्या लगती है, कुछ भी होगा, अगर कोई पॉइंट छूट गया तो तुम बता सकते हो भाई मेरे को। चेस्ट तो वो फिजिकल का पॉइंट है, नापते नहीं है मेडिकल में। चेस्ट तो फिजिकल में नापते हैं,
कि आपका 80 से 85 होना चाहिए। अगर आपको बोलते तो नाप भी लेते हैं, किसी को दिया था मैंने फित्ता, लाओ। चेस्ट वेट के जैसे किसका है, फिजिकल का है, तो फिजिकल के समय चेक होगा, लेकिन चलो फिर भी नाप लेते हैं, कोई तकलीफ है? और कोई पॉइंट रह गया तो तुम याद दिला सकते हो भाई? 1 मिनट, ये यहां पर ऐसे चेक होगा, जैसे नॉर्मल हो जाओ, पूरा नॉर्मल। अभी इसका जो सीना है वो है 84 फुला, 84 से 90, यानी 6 सेंटीमीटर इसने सीना फुला दिया है। 5 सेमी का फुलाव आपका होना चाहिए। और कोई पॉइंट? कोई नहीं है? तो भाई ये इस प्रकार से होगा एसएसजीडी का पूरा मेडिकल टेस्ट। आपके कोई शक सवाल रह गए तो आप पूछ सकते हैं, मेडिकल कराने आप अकेडमी भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है। हाँ? टोंग टाई, टोंग टाई, टोंग टाई मेरे को पॉइंट मिला था कब? आर्मी का, आर्मी में मिला ना। हाँ, तो एसएसजीडी में नहीं मिलता। हाँ, टेटू, ये सही याद दिलाया। ध्यान रखना, टेटू का मेडिकल पॉइंट है। आप टेटू अभी मिटवा लेना। अगर किसी के है धार्मिक टेटू के अलावा कोई भी टेटू मान्य नहीं होगा। किसी के है टेटू? मेरे थे, इसने हटवा लिए पिछली बार। अगर टेटू का, हाँ क्या टेटू है? हाँ, ये इधर इधर इधर, ये टेटू वाले इधर दौड़ के। हाँ, जो दिखाते कोई नहीं। ये देखो, ये वाला टेटू क्या है? ये ओम है ना। ये भी नहीं चलेंगे, ये टेटू नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, पिछली बार एक बच्चे के 2 ऐसे पॉइंट थे, उसमें भी उसका काम हो गया था। जीवन मंडल है, बाद में फिर मैंने उसका अप्लाई करके दोबारा फिर काम करवाया था। तो तुम्हारे को प्रॉब्लम ना हो इसलिए टेटू भी मिटा लेना भाई, ठीक है? बोल भारत माता की जय। ओके भाई।